कि वो पांचों लड़के जो यूनिवर्सिटी से गायब थे, उन पांचों लड़कों के सर उस डिफ्रीजर में पड़े हुए हैं। वो कह रहा है इनके धड़ तो मैं खा चुका हूं। अच्छा, वो सिर्फ दाई को देख रहा है। वो बच्चा, आज दोपहर को पैदा होने वाला बच्चा क्या इतना बड़ा हो सकता है? अरे भाई तुम इंसान हो कि जिन हो? तो लड़के ने कहा अम्मा मैं जिन हूं। वो देख रही है अहमद कि एक दिन का बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है और सीधा अपनी मां की गोद में जाके बैठ गया है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अपने दिल थाम लीजिए। बिल्कुल, और पहले मैं अपने कहानी- घर वालों से मिलूंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि खैरियत से होंगे और मौला करीम आप सब लोगों को खैर और आफियत से रखे। और जो जहाँ से भी हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ मेरे दिल के अंदर रहते हैं वो लोग। आप लोगों का बहुत प्यार जो मिल रहा है, मौला आप लोगों को सलामत रखे। आइए अपने दूसरे सेशन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, आज की पहली कहानी। अहमद, आज की अपनी पहली कहानी, ये कहानी है यंगस्टर बच्चों की जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं। और जब यूनिवर्सिटी का दौर होता है, खूबसूरत टाइम होता है। बच्चे बच्चियां साथ में होते हैं और फिर जाहिर है जब एक साथ हैं तो दोस्तियां भी होती हैं, प्यार भी हो जाते हैं, और मोहब्बत इन्हीं भी लोगों हो की फ्यूचर में जाके शादी भी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे कुछ ही। लोगों की। हाँ, ये कहानी भी उसी तरह से है। वो अच्छा। हुआ क्या कि यहाँ पर ये जो बच्चे पढ़ते हैं, इन बच्चों में एक लड़का ऐसा है कि जो एक लड़की को नजर में रखा हुआ है कि अगर कोई शरीके हयात हो तो ऐसी हो। वन साइडेड लव। वन साइडेड लव, शाबाश। अब ये अपने दिमाग में बिठाया हुआ है कि यार अगर बीवी हो तो ऐसी होनी चाहिए। वक्त गुजर रहा है, पढ़ रहे हैं एक साथ। अब क्या होता है, एक दिन वो लड़की जिसको ये प्यार करता है खुद से, उस लड़की को भी इस चीज का पता भी नहीं, वो लड़की अपने दोस्तों के साथ, अपने कुलिक के साथ बैठी हुई है। ये वहां से गुजर रहा है। अब ये बात को जहन में रखा जाए कि जब कोई आपको अच्छा लगता है तो आप किसी और के साथ अगर वो बैठा हुआ भी हो, हंस रहा हो, कोई भी बात कर रहा हो, तो ये आपको जहर लगेगी ये बात कि वो कहीं और बैठ के क्यों हंस रहा है, ऐसा ही है, किसी और से क्यों घुल मिल रहा है। तो इसकी भी यही कैफियत है। वो अपने दोस्तों के साथ बैठी है, ये करीब से गुजरा, इसकी नजर पड़ी तो बिल्कुल ऐसे जैसे कि मेरा पूरा अधिकार है उस पर, पूरा हक हो उस पर। एकदम गुस्से से गया है वहां और उससे जाके मुखातिब होता है, क्योंकि जानते तो हैं स्टूडेंट है सब। ये उस लड़की से जाके मुखातिब हुआ कि सुनो, यहां से उठो और अलग जाके बैठो। जिनके साथ तुम बैठी हो ये लोग सही नहीं है। लड़की कहती है लोग सही नहीं है? अरे भाई तुम कैसे कह सकते हो कि लोग सही नहीं है? पूरी यूनिवर्सिटी में ये मेरे 5 दोस्त हैं जो हम शुरू के दोस्त हैं। ये जो 5 दोस्त हैं ये मेरे शुरू के हैं और तुम तो इनके बाद यहां आए हो, तो तुम कैसे कह रहे हो कि ये सही लोग नहीं है? और एक बात कि तुम मुझे बताओगे कि सही और गलत क्या है? ना तुम मेरे बाप हो, तुम मेरे कौन हो? खबरदार जो मुझे आइंदा तुमने कभी टोका या इस किस्म का मुझ पे कोई ऑब्जेक्शन लगाई। इसने जलील कर दिया एक तरीके से। जलील कर दिया अपने उन 5 दोस्तों के साथ। इसने देखा और मुंह लटका के ये आगे बढ़ गया अहमद। अब चूंकि दिल था, उसने उसका जाके इजहार भी किया कि शायद ये अलग चली जाए या मेरी बात रख ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसे झटका लगाया कि इसने उन्हीं लोगों के सामने इसको जलील कर दिया। बिल्कुल, जो वो 5 लोग बैठे हुए हैं। हाँ। 5 लड़के, वो 5 जो हैं वो लड़के हैं। वक्त गुजरता गया है। अब क्या हुआ, एक दिन देखा कि ये लड़की अकेली बैठी हुई है। इसने मौके को गनीमत जानते हुए उसके करीब गया और उससे कहा कि मैं साथ बैठ सकता हूं? उसने कहा हाँ बैठो। बैठ गया। अब ये लड़की से मुखातिब हुआ है अपने दिल की बात कहने के लिए कि सुनो, मेरा तुम पर कोई हक नहीं, लेकिन फिर भी
मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। लड़की कहती, क्या कहना चाह रहे हो? कहता है, मैं दिल के हाथों मजबूर हूं यह कहने के लिए कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लड़की हंसती है, कहती है, बहुत अच्छे। ना मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूं, ना तुम मेरे बारे में कुछ अच्छी तरह जानते हो, और एकदम तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझसे शादी करना चाहते हो। अरे भाई, वक्त गुजरने दो, मैं तुम्हें देखूंगी, परखूंगी। अगर तुम मेरे मेयार पे उतरे तो मैं हामी भरूंगी, अदरवाइज मैं ऐसा कोई, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, ना मेरा अभी शादी का प्रोग्राम है। लिहाजा आप ये बात को यहीं ख़त्म समझे। तो ये कहता है, देखो, मेरे जज्बात की कदर करो, और जो मैं कह रहा हूं उस पर अगर अमल कर दोगी तो हमारी ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुजर सकती है। लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें ये बात मना कर चुकी हूं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई बात नहीं। अहमद, लड़के ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे दिल में है। कभी अगर तुम्हें ख्याल आ जाए मेरा, तो याद रखना मैं कहीं नहीं हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये बोल के उठ के चला गया अहमद। 2-4 दिन गुजरे। अब क्या हुआ? यही लड़की अपने उन 5 दोस्तों के साथ बैठी हुई है। ये आया। आने के बाद ये बजाय इसके कि उनके करीब जाता, इसने सोचा कि अगर मैं आज भी जाके कुछ बोलूंगा तो ये मुझे जलील करेगी इनके सामने, तो बेहतर ये है कि कुछ ना कहा जाए। जो बात उसे करनी थी वो 2-3 दिन पहले लड़की को बोल चुका है कि शादी के लिए। अब ये उनके सामने से सिर्फ गुजर रहा है अहमद। वो 5 दोस्त बैठे हैं और वो लड़की बैठी है। अब वो 5 दोस्त जो हैं वो उसे देख के हंस रहे हैं। हंस क्या रहे हैं? अब उस पे ताने किस तरीके से कसे जा रहे हैं। वो 5 दोस्त उस पे ताने कस रहे हैं, क्या बोल के? हाँ भाई आशिक। एकदम घूम के देखा इसने कि इसी को कहा जा रहा है। एक ने कहा, हाँ भाई आशिक। दूसरे ने आवाज लगाई, ओ मजनू। अब इसकी कैफियत तुम समझ सकते हो अहमद, कि एक अनजान आदमी जो सारी बातें लड़की से तो शेयर कर चुका है, लेकिन ये बातें उसकी लड़की के दोस्त इससे जो कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लड़की ने उन्हें बताया है कि ये मुझसे शादी करना चाहती है। ना कि उसको रिजेक्ट किया, हाय। बल्कि अपने दोस्तों में भी उसका मजाक उड़वा दिया। अब वो 5 दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ले, जिसे तू बीवी बनाना चाहता है वो तो हमारे साथ बैठी है, और ये अभी नहीं बैठी, ये बैठती ही हमारे साथ है। तेरे शादी के ख्वाब। जा मजनू, अपनी पढ़ाई कर और अपने घर जा। अहमद ये खून के घूंट पीता हुआ वहां से गुजर गया। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि 1 हफ्ते की हो गई इसकी छुट्टी। किसकी? ये उस बात से डिसाइड होके 1 हफ्ते यूनिवर्सिटी नहीं गया अहमद। ये लड़का अब 1 हफ्ते के बाद जब ये यूनिवर्सिटी गया है, तो जानते हो क्या इत्तला मिली है? क्या इत्तला ये मिली है कि 1 हफ्ते पहले ही वो उस लड़की के 5 दोस्त वो भी लापता हैं। 1 हफ्ते से गायब है। 5 जो मजाक उड़ा रहे थे इसका, वो 5 भी 1 हफ्ते पहले से गायब हैं। ये यूनिवर्सिटी पहुंचा। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद इसने उस लड़की को देखा कि अकेली बैठी हुई है। ये वहां गया लड़की के पास। इसने इधर उधर नजर मारी और लड़की से पूछता है, तुम अकेली बैठी हो, तुम्हारे दोस्त नजर नहीं आ रहे? लड़की ने इससे कहा। लड़की का चेहरा उदास हुआ है। लड़की कह रही है कि यह आज की बात नहीं है, इस बात को 1 हफ्ता हो गया और मैं इस बात को लेके बहुत परेशान हूं कि मेरे 5 दोस्त 1 हफ्ते से लापता हैं, नंबर भी बंद है। इसने कहा, भाई पता करवाया कहीं? कहीं पता नहीं चला। घर वाले भी इस यूनिवर्सिटी आके गए हैं, उन्होंने भी पूछा। इसका मतलब ये है कि वो घर पर भी नहीं है। वो 5 अपने घर भी नहीं पहुंचे। 1 हफ्ता हो गया। थाने में रिपोर्ट करा दी, यूनिवर्सिटी में ढूंढ मचा दी, हर जगह ढूंढ मारी है, लेकिन उन 5 का कहीं पता नहीं चला। अहमद ये उस लड़की के पास बैठा और उसको तसल्ली करा रहा है कि तुम हौसला रखो, परेशान ना हो। अरे भाई परेशान ना हो, आ ही जाएंगे, कहीं होंगे तो बिल्कुल आ जाएंगे, तुम परेशान ना हो। बहरहाल अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे हुक्म करो,
मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए यहां मौजूद हूं। तो लड़की ने कहा, हां मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। वजह यह है कि मैं अकेली हो गई हूं। वो जो मेरे दोस्त थे वो 1 हफ्ते से मुझे नजर भी नहीं आ रहे, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। लड़की ने रोना शुरू किया। ये उसके बराबर में बैठा ही था। इसने रुमाल निकाला, लड़की को दिया और कहा कि आंसू साफ करो। इसका हमदर्द बन गया। अब लड़की के दिल में जरा सी जगह बनना शुरू हो गई अहमद। उसने देखा कि अब तो वो 5 हैं नहीं, नजर भी नहीं आ रहे। इसका इतना मिलना, इतना मिलनसारी से मिलना, मुझे रुमाल का देना, मेरे आंसुओं को पोंछना, लड़की के दिल में जरा सी जगह बनती चली गई। वक्त गुजर रहा है अहमद। इस बात को हफ्ता गुजर गया, मजीद इस 1 हफ्ते के अंदर इन दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई। एक दिन क्या हुआ कि लड़की बैठी हुई है, ये भी साथ बैठा हुआ है। तो लड़की ने इससे कहा, जब मैंने तुम्हें शुरू में देखा था तो तुम कुछ और थे, लेकिन अब जो मैं नोट कर रही हूं तकरीबन 1 हफ्ते से कि तुम में बहुत चेंजिंग आ गई है, लिहाजा मैंने एक फैसला किया है। तो लड़का बोलता है, किस किस्म का फैसला? कहते, याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? लड़का एकदम सटपटा के बोले, हाँ मैंने कहा था, तो तुम्हारी क्या राय है? तो लड़की कहती है, मैं इस बात के लिए एग्री हूं कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तुम चाहते थे, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। और इस 1 हफ्ते में उन 5 लोगों का पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला अहमद। 1 हफ्ता गुजरा, दूसरा हफ्ता लग गया, दूसरा हफ्ता भी गुजर रहा है। तो लड़की ने इससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो बात तो खत्म हो गई, डम हो गई। 5 कहाँ गए, किधर गए, कोई अता पता नहीं था। लेकिन लड़की के दिल में ये बात थी कि वो 5 हैं कहाँ। कुलीग थे, एक साथ रहते थे, एक क्यूरियोसिटी रह गई। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब लड़के ने क्या माहौल बनाया? लड़के ने कहा कि देखो, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, आज मैं बहुत खुश हूं ये सुनकर कि तुमने मुझसे कहा कि अब तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। लिहाजा एक काम करते हैं, हम एक कैंडल डिनर रखते हैं। वो कहती, क्या मतलब? वो कैंडल लाइट डिनर? हाँ, कैंडल लाइट डिनर। कहता है, मैं अपने घर पे कैंडल लाइट डिनर करना चाहता हूँ और तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, हम वहीं बैठकर अपनी जिंदगी के मामलात पे डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे जाके शादी कर लेंगे। तो कहती है, ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट डे अब डिनर पे लड़के ने लड़की को बुलाया है। लड़की लड़के के घर गई है अहमद। घर गई, जाके बैठी। अब जब उसने घर का नक्शा देखा है आने के बाद, चूंकि ये अकेला रहता है अहमद, घर में और कोई भी नहीं, अकेला ही है, उसने आके देखा घर का नक्शा। कहती, क्या हाल बनाया हुआ तुमने घर का? तो लड़के ने कहा, अरे भाई, मैं अकेला हूं, यहां किसने आना है? और अगर घर को सुधारना ही है, दुरुस्त करना है, तो तुम आ ही जाओगी। जब तुम आ जाओगी तो घर भी सुधर जाएगा। तो लड़की मुस्कुराई, कहती, हाँ तुमने ठीक कहा। ये कहता, तुम बैठो, मैं कुछ चीजें हैं जो मैं बाजार से लेकर आता हूं, क्योंकि अपने हाथों से तुम्हें मैंने बना के खिलाना है। कहती, ठीक है, आप होके आइए, जब तक मुझसे जितना हो सकता है मैं घर को सफाई करती हूं। अब लड़के ने कहा कि मैं बाजार से कुछ चीजें हैं वो मैं लेके आता हूं, क्योंकि मैंने अपने हाथों से कढ़ाई बनानी है जो तुम्हें अपने हाथों से खिलानी भी है। तो लड़की कहती है, ठीक है, तुम जाओ, जो चीजें रह गई वो ले आओ, जब तक मुझसे जितना होता है मैं घर की सफाई करती हूँ। कहता, नहीं, खबरदार खबरदार, घर जैसा पड़ा है इसको ऐसे ही रहने देना, घर की किसी चीज को छेड़ना नहीं। सुधारेंगे घर हम दोनों मिलके, जब तुम इस घर में दुल्हन बनकर आ जाओगी। वो कहती है, अरे जाओ, तुम जो बाजार जा रहे थे चीजें लेके आओ। मुस्कुराई, ये घर से निकला। अब ये गया जो चीजें रह गई थी लेने के लिए। अहमद, लड़की उठी, अकेली थी, इसने घर की सफाई शुरू कर दी, दुपट्टा अपनी कमर में बांधा और ये झाड़न वाड़न ये काम शुरू कर दिया। अब घर की सफाई करते 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 वो एक ऐसे स्टोर की तरफ चली गई जिसके बाहर ताला डला हुआ है। आप समझे अब मैं कहां जा रहा हूं। इसने देखा है कि स्टोर है लेकिन वो लॉक है। उसने सोचा, इसके अंदर क्या है, पूरा घर तो खुला है,
लेकिन यहां क्या है, अब जब लड़की उस डोर के करीब गई है जहां लॉक लगा हुआ है, तो उसे स्मेल आ रही है, कुछ बदबू सी आई है उसे। उस दरवाजे के पास जाने के बाद उसे कुछ महसूस हुआ कि कुछ बदबू है। उसने खोलने की कोशिश की, जाहिर है ताला डला हुआ है। इसने इधर इधर हाथ मारा तो क्या देखती है कि दरवाजे के ऊपर स्लिप है, और स्लिप के ऊपर इसने हाथ मारा तो वहां से इसको मिली एक आधा चाबी। इसने चाबी को देखा, ताले में चाबी डाली है, उसी ताले की चाबी थी अहमद। इसने ताला खोला, ताला खोलने के बाद कुंडी खोली और उस स्टोर में दाखिल हुई। स्टोर में दाखिल हुई है तो एक बदबू का भपका निकला है अंदर से। इसने नाक पे हाथ रखा और ये भी बाहर आ गई। बाहर तो आ गई, लेकिन इसे ये चीज खाई जा रही है कि ये बदबू काय की है घर में। ये फिर अंदर गई है अहमद। अंधेरा गुप हुआ है। इसने लाइट ऑन की। लाइट ऑन करने के बाद क्या देखती है कि उस स्टोर में एक डीप फ्रीजर रखा हुआ है। डीप फ्रीजर रखा हुआ है और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक आधा डीप फ्रीजर है। ये डीप फ्रीजर के करीब गई। इसने जाके जैसे डीप फ्रीजर का दरवाजा खोला है अहमद, तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि वो पांचों लड़के जो यूनिवर्सिटी से गायब थे, उन पांचों लड़कों के सर उस डीप फ्रीजर में पड़े हुए हैं। वो जो यूनिवर्सिटी से लड़के गायब हुए थे, इसके दोस्त उन पांचों के सर डिफ्रीजर में रखे। सर डिफ्रीजर में रखे हुए हैं। इसने ऐसे डिफ्रीजर बंद किया और जैसे ये घूमी है तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि वो जो बाजार सामान लेने गया था लड़का, ये जैसे ही घूमी तो उसके बिल्कुल मुंह पे खड़ा हुआ। ये घूमी और इसने देखा और एकदम इसको देख के डर गई। लड़के ने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि घर की किसी भी चीज को छेड़ना नहीं। मैंने तुम्हें मना किया था कि सफाई भी नहीं करनी। सफाई तो दूर की बात, जिस दरवाजे में ताला डला हुआ था, तुमने वो ताला खोल के अंदर आने की भी जुर्रत की। क्यों? लड़की कहती है छोड़ो सारी बात को, मुझे ये बताओ ये मेरे दोस्तों के सर इस डिफ्रीजर में क्या कर रहे हैं और तुम कौन हो? लड़के ने कहा तुम अभी भी नहीं समझी? उसने कहा नहीं। लड़की ने फिर कहा मुझे ये बताओ कि इनके सर डिफ्रीजर में हैं, इनके धड़ कहां हैं? तो जानते हो वो क्या कह रहा है? क्या? वो कह रहा है इनके धड़ तो मैं खा चुका हूं। अच्छा। इनके धड़ पांचों के वो मैं खा चुका हूं, इनके सर सिर्फ रखे हुए हैं। लड़की ने जैसे सुना क्या, लड़की बेहोश हो गई अहमद, सुनते ही बेहोश हो गई। अब जब उस लड़की को होश आया है तो वो क्या देख रही है कि वो एक चेयर से बंधी हुई है। उस लड़की को इसने चेयर से बांध दिया है अहमद और उसके सामने बैठा हुआ है। लड़की के मुंह पे पानी का छींटा बीटा मारा है। लड़की को होश आया तो लड़की होश में आते ही कहती है कि तुम कातिल हो। कहता है नहीं, मैं कातिल नहीं हूं, मैं आदमखोर हूं। मतलब खा गया उनको? खा गया, उन पांचों को खा गया। तो लड़की ने इससे कहा तुमने मेरे पांचों दोस्तों को मार के उनका पूरा जिस्म खा लिया, इसका मतलब तुम आदमखोर हो। इसने कहा हाँ मैं आदमखोर हूं। लड़की ने फिर कहा लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते हो। कहता है प्यार करते हो नहीं, प्यार करता था। लड़की बंधी हुई है और इससे कह रही है क्या मतलब करता था? कह रहा मेरा प्यार तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तूने अपने इन 5 दोस्तों के साथ मिलकर मेरी बेइज्जती की थी। यानी लड़की ने उन पांचों की गर्दन देखी। हाँ। तो उसने लड़के को ये एहसास दिलाया हाँ। कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं करे। हाँ मेरे साथ कुछ नहीं करोगे। हाँ। लेकिन ये क्या कह रहा है? कह रहा है मैं प्यार करता नहीं हूं, करता था, लेकिन मेरा प्यार वहां खत्म हुआ जहां तूने इन पांचों के साथ मिलके मुझे जलील किया, मुझे बेइज्जत किया। लिहाजा अगर तू कह रही है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, हाँ तो उसका इजहार भी करूंगा। लड़की कह रही है कैसे? अहमद
इसने बराबर से हाथ डाल के कुल्हाड़ी निकाली। कुल्हाड़ी निकाल के उस लड़की के साथ ऐसे दिखा रहा है उसको, कह रहा है प्यार का इजहार पता है कैसे करते हैं? मैं बता रहा हूं, एक ही वार में उसकी गर्दन तन से जुदा कर दिया। लड़की की गर्दन तन से जुदा करके उसकी गर्दन उठा के उसी डीप फ्रीजर में जहां वो पांचों की गर्दनें थी, इसकी भी गर्दन वहीं डाली और डीप फ्रीजर बंद किया और ये जा और वो जा गायब हो गया। और उसका धड़ धड़ खा गया। धड़ तो वो खा गया और धड़ खाते हुए कह रहा है कि ये मेरे प्यार का इजहार है कि मैंने तुझे अपने बदन के अंदर उतार लिया, ये मेरा प्यार था। यार ये तो एक साइकोपैथ है ये। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे। इसने जिस लड़की से ये मोहब्बत करता था उसने इसको जलील किया। हाँ, तो बदले में ये उसको खा गया। खा गया यूं कि उन पांचों के साथ मिलके उनके साथ ये भी शेयरिंग की ना, इसने जलील किया इसको। नहीं मतलब उन पांचों ने मजाक उड़ाया था, बिल्कुल। उनको तो चलो खा गया क्योंकि ये पहले से आदमखोर था, लेकिन इसको तो खा गया। और इससे वो ये जाहिर करना चाह रहा है कि ये मेरी मोहब्बत है। मेरी मोहब्बत है। और अगर छोड़ता तो क्या मकसद है कि लड़की इसे छोड़ती? नहीं, क्योंकि वो पांचों तो इसके दोस्त थे, इससे पहले के दोस्त थे। उसने इसको गनीमत जाना कि इसका छोड़ना नहीं बनता। अगर ये प्यार करती है या मैं प्यार करता हूं तो बजाय इसके कि इसे छोड़ूं, अरे इसे क्यों छोड़ूं, इसे भी खा जाऊं, तो वो उस लड़की को भी खा गया अहमद, और उसका सर डीप फ्रीजर में डाल के घर में ताला लगा के और गायब। अब महीना गुजरा होगा अहमद, महीना गुजरा तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को महसूस हुआ कि इस घर से बदबू आ रही है। पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, पुलिस ने आके देखा कि बाहर ताला लगा हुआ है। पुलिस ने ताला तोड़ा, घर के अंदर दाखिल हुई। अब जब घर के अंदर दाखिल हुई तो घर में तो कुछ नहीं मिला सिवाय उस स्टोर के डीप फ्रीजर के। जब डीप फ्रीजर खोला है तो उसमें 6 गर्दनें थीं, 5 उन लड़कों की, 6ठी इस लड़की की जो खाना खाने इसके घर पर आई थी, डिनर के लिए आई थी। वो कहाँ गया इसका कुछ पता नहीं चला। उसका कुछ पता नहीं चला। अच्छा, ये भी उसके प्लान्स में था कि मैं डिनर तो करूँगा, हाँ, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत का डिनर करूँगा। बिल्कुल। ये तो यार एक कैरेक्टर है, बाकायदा एक साइकोपैथ कैरेक्टर है एक। अच्छा, एक बात और थी अमन। हाँ। अगर वो लड़की में भी हाँ। कि अगर वो ताला ना खोलती, हाँ, सफाई ना करती, वो उसे अपनी जगह बैठी हुई मिलती, तो हो सकता है कि उसने खाना ही बनाना था, इसको भी खिलाना था, खुद भी खाना था, फिर बाद में उसका क्या प्रोग्राम था इस बात का कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन ये भी तो एक साइकोपैथ की निशानी है कि इसने कढ़ाई का बोला था कल। हाँ, तो इसमें गोश्त तो उन्हीं का डाल था, उन्हीं का डाल। ऐसे ही है। हाय 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 हाय, क्या बात है। अब तो सारी हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी शेख साहब, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। और यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, वहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स आते हैं। ऐसे ही। तो दोस्ती करने से पहले ये ज़रूर जाने कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है। हाँ जी। और ये जानने के लिए आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बातें, उसके साथ उठना बैठना ये आपको बता देगा। बिल्कुल बता तो देगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी शेख साहब, मज़ा आ गया। Thank you. और अब दूसरी कहानी है। हाँ अहमद, आज की अपनी दूसरी कहानी। हाँ, और ये कहानी जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, ये 70 के दहाई की कहानी है। 1970 की दहाई। अब क्या है, जिस दौर में हम रह रहे हैं बहुत फास्ट हो गया। फास्ट हो गया से मुराद ये है कि अब तो अल्ट्रा में पता चल जाता है कि बेटा है या बेटी है। अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। हाँ। और केसेस के लिए लोग अपने जो बेगमात होती है उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। लेडी डॉक्टर, मैटरनिटी होम लाते हैं अब शहर में। ऐसे ही है। लेकिन उस जमाने में क्या था, उस जमाने में दाई हुआ करती थी। हाँ, दाई, मैं अक्सर पुरानी फिल्म में देखता हूँ तो उसमें नजर आती है। एक बूढ़ी औरत दाई हुआ करती थी। एक्सपीरियंस जिसको होता था। हाँ, तो ये कहानी एक दाई की है अहमद। ये दाई जहाँ रहती है, ये एक छोटा सा गांव है, कस्बा है छोटा सा, जहाँ पर बमुश्किल 15 से 20 घर हैं, छोटे छोटे कच्चे घर बने हुए। उनमें से एक घर इस बुढ़िया का है। अब क्या होता है, ये अपने घर में काम कर रही है,
बर्तन वर्तन धो रही है, तो अचानक इसका दरवाज़ा बजता है। दरवाज़ा बजा, इसने दरवाज़ा खोला तो बाहर क्या देखती है कि एक औरत और एक आदमी बाहर खड़े हुए हैं और उससे कह रहे हैं, बुढ़िया से, कि आप हैं दाई? बोले हाँ। बोले फटाफट हमारे साथ चलें, एक पेशेंट है और उसके घर पर लेके जाना है आपको, वो इमरजेंसी केस है। तो बुढ़िया का तो काम था, ये बड़ी भी जो है, उन्होंने फ़ौरन अपना वो तामझाम लिया और साथ में उनके साथ टांगे पे बैठी। अब ये जा रही है दूसरे गांव, जो तकरीबन 2 किलोमीटर के गैप से है, दूसरे गांव। टांगे पे अगर जाएंगे तो ये टांगे पे पहुंची दूसरे गांव, उस घर जिस घर पे बच्चे की विलादत होने वाली है। ये वहां घर पहुंची, देखा पेशेंट है, हम बोले हाँ। अब इस बुढ़िया ने क्या काम किया, तमाम लोगों से कह दिया कि जी आप लोग बाहर चले जाएं, क्योंकि वो एक मामलात होते हैं। तमाम लोग बाहर चले गए। बुढ़िया ने चारों साइड पे चादर बंधवा दी। अब अंदर बुढ़िया वो केस कर रही है, डिलीवरी से फारिग हुई। अब जब फारिग हुई है अहमद, तो बेटा हुआ है। अब जब बेटा हुआ है तो दाई क्या देख रही है कि वो जो बच्चा अभी पैदा हुआ है वो सिर्फ दाई को देख रहा है। वो बच्चा मुसलसल दाई को देख रहा है। दाई इधर खड़ी है तो बच्चे की नजरें इधर ही है, दाई घूम के इस तरफ आई है, वो बच्चे की नजरें दाई के ऊपर है। दाई ने महसूस किया कि ये मुझे ही क्यों देख रहा है। अब दाई ने इसके मुंह पे थोड़ा सा हाथ वाथ मारा है तो उसने रोना धोना शुरू किया। बच्चे ने, होता है ना बच्चे बचपन रुलाने के लिए कि भाई बोल भी रहा है नहीं कि हाँ, बच्चा रोया लेकिन मुसलसल दाई को देख रहा है। दाई को बड़ा एक अजीब सा महसूस हुआ कि मैंने तो बड़े केसेस किए हैं, लेकिन ये बच्चा कोई अनोखा ही लग रहा है मुझे। उसकी वजह यह है कि देख मुझे ही रहा है, बजाय इसके कि चुप हो या अपनी माँ को देखे या किसी को देखे। नहीं, वो सिर्फ दाई पे टिकटिकी बांधा हुआ है। अब दाई अपने काम से फारिग हुई तो घर वालों ने दाई को मिठाई पेश की कि ये लीजिए मिठाई। बुढ़िया ने मना किया, नहीं मुझे मिठाई नहीं चाहिए। घर वालों ने कहा कि भाई मिठाई क्यों नहीं चाहिए? कह रहे नहीं, बस ऐसे ही, मुझे मिठाई नहीं चाहिए। बुढ़िया ने उस बच्चे की मिठाई नहीं खाई और अपने पैसे लिए अपने काम के, और वो बुढ़िया अपने घर के लिए चली गई। घर गई। घर जाने के बाद दिन गुजरा, रात हुई। अब रात के बज रहे हैं तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है अहमद। हाँ, अभी दोपहर को ये केस करके गई है यहाँ से, गांव से। अब 3 साढ़े 3 बजे के टाइम बुढ़िया अपने घर में लेटी हुई है तो क्या देखती है कि कुंडी बज रही है। कुंडी बजी, बुढ़िया उठी और दरवाजे के पीछे से ही पूछ रही कि कौन? तो दरवाजे के उधर जो कुंडी बजा रहा है उसकी आवाज आई कि मैं मुसाफिर हूं, ठंड बहुत है लेकिन मुझे प्यास लगी है, क्या पानी मिल जाएगा? बुढ़िया चूंकि नेक खातून थी, उसने दरवाजा खोला, देखा क्या बाहर एक जवान कद्दावर शख्स बाहर खड़ा हुआ है, एक लड़का, खूबसूरत लड़का खड़ा हुआ है। बुढ़िया ने उसको देखा और उससे कहा कि बेटा ठंड बहुत है, तू अंदर आ जा और यहां बैठ के पानी पी ले। बुढ़िया ने उसे अंदर बुलाया, सहन में बिठाया, पानी का गिलास दिया अहमद, पानी पिया उसने। और बाहर ठंड इस कदर की है कि कोहरा पड़ा हुआ है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा बाहर। तो बुढ़िया ने इससे पूछा कि भाई तुम कहां जा रहे थे इतनी रात को तुम कहां जा रहे थे? कह रहा मैं जहां जा रहा था वो तो मैं चला ही जाता, लेकिन कोहरा इस कदर पड़ा हुआ है कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आगे जाऊं और भटक जाऊं। तो बुढ़िया कहती है बेटा परेशान ना हो, तू एक काम कर, तू यहां रुक जा, सुबह होते ही चला जाइयो। इसने बोला अम्मा तेरी बड़ी मेहरबानी। इसने उस बच्चे को जो है, लड़का अंदर आया, उसके लिए चादर वादर लाके दे दी कि बेटा तू अपनी रात यहां गुजार ले। चादर लाके दी। अब उस लड़के से ये क्या मुखातिब हो रही है कि तुम रहते कहां हो? उस बच्चे ने कहा, जो लड़का है, उसने कहा मैं पड़ोस के गांव में। बुढ़िया ने कहा पड़ोस के गांव में? बोली पड़ोस के गांव से तो मैं आज दोपहर को ही एक केस करके आई हूं। इसने कहा अच्छा, अच्छी बात है। बुढ़िया ने इससे पूछा लड़के से कि तुम्हारी उम्र क्या है?
हाँ। लड़के से पूछ रही कि तुम्हारी उम्र क्या है? तो ये कह रहा है लड़का, कह रहा मेरी उम्र क्या होगी, आप अंदाजा लगा लें इस बात से कि मैं आज दोपहर को ही पैदा हुआ हूं। आज दोपहर को पैदा हुआ? आज दोपहर को ही मैं पैदा हुआ हूं। बड़ी भी इसके करीब गई और जाके इसको सही से देख रही है। फिर ये क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है? लड़के ने कहा हाँ, मैं जो कह रहा हूं मुझे अच्छी तरह मालूम है, और मैं जो कह रहा हूं वो सच है कि मैं आज दोपहर को ही पैदा हुआ हूं। तो बड़ी भी कह रही है, खिर बेटा मुझे लगता है कि ठंड तेरे दिमाग में बैठ गई कि तू उल्टी सीधी बातें कर रहा है, वरना आज दोपहर को पैदा होने वाला बच्चा क्या इतना बड़ा हो सकता है? अरे भाई तुम इंसान हो कि जिन हो? तो लड़के ने कहा अम्मा मैं जिन हूं। मुस्कुरा के कहा कि मैं जिन हूं। बुढ़िया ने उसको देखा, बोला आराम कर, तू आराम कर। बुढ़िया ने उस पर चादर डाली और अपने कमरे में चली गई। अब सुबह हुई अहमद। अब जब सुबह हुई है तो बड़ी भी क्या देख रही हैं कि कुंडी प्रॉपर अंदर से बंद है। लेकिन वो जो शख्स, वो लड़का जो रात को यहां रुका था, वो घर में नहीं है। कुंडी खुली नहीं, वो लड़का घर में मौजूद नहीं है। बड़ी बी ने अपना पूरा घर छान मारा कि शायद वॉशरूम गया हो या कहीं और गया हो। पूरा घर ढूंढ मारा, लेकिन वो लड़का मिला नहीं। और बुढ़िया ये सोच रही है कि वो गया कहां से, दरवाजा भी अंदर से ही बंद है। अब अपने आप को बुढ़िया समझा रही, अरे छोड़ो, चला गया होगा कैसे भी, मेरे घर में तो है नहीं। बात आई गई हो गई। दिन निकला। अब जब दिन निकला है अहमद, तो इस बुढ़िया को उसी गांव जाना है एक और केस करने के लिए, एक और डिलीवरी करने के लिए। बुढ़िया टांगे में बैठी, बुढ़िया वहां पहुंची। बुढ़िया ने केस फारिग किया। फारिग करने के बाद इसके दिमाग में यह बात आई कि जिस घर में मैं कल एक बच्चे को पैदा किया है, कल जहां एक लड़का पैदा हुआ था, मैं जाके उससे खैर खैरियत तो ले लूं। यानी कल जो बच्चा पैदा हुआ उसकी खैर खैरियत लेने के लिए ये गई है। दरवाजा बजाया, दरवाजा खुला, खातून निकली। जी, अरे आप आइए। बड़ी बी को अंदर बुलाया। अब बड़ी बी उस औरत से मुखातिब हैं जिसका वो बच्चा था। उससे पूछ रही हैं तुम्हारी तबीयत कैसी है? उस औरत ने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। बोले भाई वो बच्चा नजर नहीं आ रहा मुझे। तो वो औरत क्या कह रही है? बोली वो तो काम पे गया हुआ है। काम पे गया हुआ है? काम पे गया हुआ है। बुढ़िया ने कहा नहीं, तुम समझी नहीं। जिस बच्चे की मैं बात कर रही हूं, यानी जो बच्चा कल पैदा हुआ है, वो कहां है? तो उसकी मां कह रही है मैं भी उसी का बता रही हूं कि वो काम पे गया हुआ है। बुढ़िया ने कहा काम पे गया हुआ है? तुम कह रही हो कि वो काम पे गया है, लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक दिन का बच्चा कैसे अपने पैरों से चल के जा सकता है और कैसे काम कर सकता है। लेकिन अगर तुम कह रही हो कि जब चाहोगी उसे बुला लोगी, उसकी मां कह रही है हाँ ऐसा ही है। तो कह रही अच्छा, तो जरा मैं भी तो देखूं कि ये एक दिन का बच्चा कैसे चल सकता है, जरा मुझे मिलवाओ तो सही। यानी बुढ़िया ने चैलेंज कर दिया। हाँ, अब वो जो मां है उस बच्चे की, उसने एक आवाज लगाई है अहमद। उसने आवाज लगाई और इतनी तेज आवाज लगाई है अहमद कि वो जो बुढ़िया बैठी है दाई, उसने अपने दोनों कानों पे हाथ रख लिया। आवाज इस कदर तेज थी। अचानक दरवाजा बजा है अहमद। धड़ 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 धड़। उसके आवाज लगाते ही तेज तरीके से दरवाजा बज रहा है। इसकी मां उठी, दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ गई और दरवाजा खोला। अब ये जो बुढ़िया दाई बैठी हुई है, इसकी नजर दरवाजे पर है अहमद। उसकी मां ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोल के उसकी मां अपनी जगह पे वापस आ गई और बुढ़िया दरवाजे की तरफ देख रही है। तो जानते हो वो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है अहमद कि एक दिन का बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है और सीधा अपनी मां की गोद में जाके बैठ गया है। एक दिन का बच्चा।
और ये वही बच्चा है जो पैदा होते ही बुढ़िया को देख रहा था। बच्चा आके अपनी माँ की गोद में बैठा है, बुढ़िया ने देखा और बुढ़िया बेहोश हो गई। वो दाई बेहोश हो गई। दाई बेहोश हो गई अहमद। अब जब दाई को होश आया है, हाँ, तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? बुढ़िया देख रही है कि वो अपने घर में है। होश आने के बाद हाँ, कि बुढ़िया अपने घर में ही है। और उनका जब पता करवाया कि वो लोग कौन थे, तो वो पूरी फैमिली जिन्नात थी अहमद। जहां वो बुढ़िया केस करके गई, वो दाई, वो जिन्नात थे। वो लोग, पूरी फैमिली जिन्नातों की थी। उफ। अच्छा, वो जो लड़का इसके पास आया था, हाँ, लेकिन वो तो जवान उसमें था, जवान रूप में था। बिल्कुल तो मेरा ख्याल ये वही बच्चा है। वही बच्चा है। क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि वो काम पे गया हुआ है, काम पे गया हुआ है। और ये भी निकला हुआ था रात को। बिल्कुल। लेकिन जब अपने घर लौटा तो ये उसी बच्चे के रूप में लौटा, उसी बच्चे के ताकि रूप बुढ़िया में। पहचान जाए। हाँ, ताकि बुढ़िया पहचान जाए कि वो यही बच्चा है जिसकी डिलीवरी मेरे हाथों हुई। लेकिन ये कैसी बात है कि एक दिन का बच्चा दौड़ता हुआ अपनी माँ की गोद में जाके बैठा है। ये बात बुढ़िया देख ना सकी और बेहोश हो गई। बेहोश हो गए। और जब होश आने के बाद उसे पता चला तो वो एक जिन्नात वो फैमिली थी। जिन्नात फैमिली थी। होए होए शेख साहब, हाँ, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। क्या बात है यार, बड़ी डरावनी कहानी थी। और इस कहानी से निकल तो नहीं सकेंगे, लेकिन ये है कि जाने का वक्त आ गया हाँ, अपनों से, बिल्कुल है ऐसे ना। ही। रुखसती का वक्त। और जाते जाते अपने प्यार करने वालों की नजर करता जाऊंगा। एक बात मैं हमेशा से कहता हूं और कहता रहूंगा, कह रहा हूं कि अपने वालिदैन की बातें गौर से सुना करो। अपने वालिदैन की बातें गौर से सुना करो। तमाम बच्चे सुन लें मेरी इस बात को कि अपने वालिदैन की बातें गौर से सुना करो। जानते हो क्यों? क्यों? इसलिए कि तुम्हें दुनिया की ना सुनना पड़े। वाह वाह, क्या अपना बात है। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।